ये देखिए जी, ये क्वेश्चन पेपर है HPSC PGT इंग्लिश, जो कि हेल्ड हुआ था आज, दैट मीन्स 1 Feb 2026 को। HPSC PGT इंग्लिश सब्जेक्टिव एग्ज़ाम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पैसेज है, देख पा रहे होंगे आप लोग। 10 मार्क्स का है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और फिर यहाँ पे आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं। अच्छा था, इसमें भी काफ़ी टाइम लगा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, फिर आंसर मिलते हैं आपको, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। ये एक रिपोर्ट लिखनी है आपको, ये भी 10 मार्क्स की है। नेक्स्ट इज, आप देख सकते हैं, सपोज यू आर विकासिंग अंडर ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स, यू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट। तो ये डिबेट है, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सिविक। यू स्पोक ना नेसेसिटी टू मेक द सिटीजन अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग लाइज ऑन गवर्नमेंट, राइट अ लेटर। तो आपको लेटर लिखना है, ठीक है, डिबेट में नहीं जाना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई पढ़ने में, लाइक दिस इज़ द लेटर बेस्ड ऑन डिबेट, राइट। तो 10 मार्क्स का है ये भी। तो मीन्स बहन को आप लिख रहे हो तो इनफॉर्मल लेटर हो गया ये, है ना। दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन, ग्रामर बेस्ड है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट द चीफ कोच ऑफ फुटबॉल टीम ऑफ माई स्कूल ऑन। तो एनी है, सेवरल, अ लॉट ऑफ है, तो देख पाइए आप कौन सा फिट बैठ रहा है। सेवरल। डू यू वॉन्ट मी टू वेयर अ पेयर ऑफ शूज़ और द शूज़, ऑब्वियसली द शूज़, क्योंकि दैट आई बोट लास्ट वीक, मीन्स स्पेसिफिक हो गया ना, तो द होना चाहिए। द चाइल्ड हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट, ही डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीजिएटली। ऑब्वियस सी बात है, ये तो मस्ट है, लेके जाना ही पड़ा होगा, ठीक है, मस्ट। तो प्लीज़ आ गया है, हेल्प मी विद कुकिंग ब्रेकफास्ट। देखो मैं तो नहीं आ सकता, प्लीज़ तो कुड आना चाहिए यहाँ पे, माई डैड हैज़ होना चाहिए। बाकी देखो आंसर की में आता है, द प्रिंसिपल अनाउंस दैट द स्कूल डैश री ओपन आफ्टर द समर ब्रेक इन जुलाई। तो अनाउंस किया है, तो देखो विल तो कैसे होगा, ठीक है। नरेशन है तो वुड ही होना चाहिए, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, तो थ्रू, लुक थ्रू। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान हैविंग गेस्ड इन वॉर्स एंड स्किर्मिशेज ऑन सेवरल ओकेजन। अब बिफोर तो नहीं हो सकता, ये तो जब से ये पार्टीशन हुआ तब से ही चल रही चीज़ें। तो सिंस इट इज़ अ सीरीन एक्सपीरियंस टू वॉच द सन राइजिंग होना चाहिए। बाकी देखते हैं आंसर की में क्या आता है। आई डैश टू यूरोप एवरी समर, देखो एवरी आ गया है तो ट्रैवल होना चाहिए, ठीक है। एवरी प्लस कोई भी वर्ड है तो हैबिचुअल शो करता है, राइट। ये देखिए, राजेश सेड प्लीज़ कॉल द एम्बुलेंस, ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। फिर लाउड एक्सप्लोजन स्केयर द एनिमल्स इन द जू, ये आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इंटीरियर्स ऑफ बिल्डिंग्स वर ब्यूटीफुली डन बाय द डिज़ाइनर, ये आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। गॉड डज नॉट फॉरगट द क्राइज ऑफ द हम्बल, तो इसको आपने अफर्मेटिव में चेंज करना है। डज नॉट लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट। देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम इन फ्रूटलेस डिस्कशन, ये आपको इनडायरेक्ट में करना है। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, आपकी हेल्पिंग वर्ब चाहिएगी, इज़ देयर आ जाएगा, ठीक है। बी गुड टू अदर्स एंड यू विल बी हैप्पी, इसको अपने सिंपल सेंटेंस में बनाना है, इसमें आप दिमाग लगाइएगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। द एम्प्लॉई एडमिटेड हिज गिल्ट, कॉम्प्लेक्स में इसको आपने चेंज करना है। दिस इज़ द प्लेस वेयर आर फोर फादर्स लिव्ड, वेयर आया है तो वेयर कहाँ लगता है भाई, वैन, वर्ट, वेयर कहाँ लगता है, एडवर्ब क्लास में ना। इट इज़ सर्टेन, आपको एक नाउन क्लास में डालना था। फिर देखो ये जो 6 क्वेश्चन है, ये पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है। HCS में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है कि ऐसे आपको कुछ फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स आप कह सकते हैं, मिलती हैं और आपको उसके ऊपर 10 सेंटेंसेस बनाने होते हैं, ठीक है, मीनिंगफुल। तो देखिएगा, बैंक अपॉन निर्भर होना होता है, कॉल ऑफ स्थगित करना, ड्रॉप आउट, आप देखा कि ये कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया। लुक फॉरवर्ड टू, आगे की तरफ देखना है। वार्म अप, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप हम करते हैं। बीट अबाउट द बुश, वहाँ फिर आगे बात करना। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैस्ट, मीन्स प्लानिंग से पहले बताना नहीं चाहिए। निक ऑफ टाइम इन द स्पर ऑफ टाइम, टू पास विद फ्लाइंग कलर्स, मतलब बड़े अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होना। स्टिच इन टाइम,
सेव 9 मीन्स पहले ही हमें सारी प्रेपरेशन करनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगा कि इस पर ना प्रेसी बनानी थी, ठीक है, और एक जो हमारे पास आंसर शीट थी भाई, उसमें ना 5 बॉक्सेस बने हुए थे, मतलब एक लाइन में 5 बॉक्सेस, तो पता नहीं क्या ही सिस्टम था उसका, वो उनकी काउंटिंग के लिए था या हमारे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। ये काफ़ी लेंथी भी था, देखिएगा आप कितना बड़ा है, अराउंड आई गेस 500 वर्ड्स। तो नेक्स्ट है जी ये, सपोज यू आर द कैप्टन ऑफ, आप देखना चाहो तो अच्छे से देख सकते हो इसको, मैं इसको आराम से आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ द 8th क्वेश्चन। तो ये भी आपको रिपोर्ट लिखनी थी 10 मार्क्स में। ये एक लेटर आ गया है जो लिखना है, टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, आस्किंग हिम हर टू टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कर्ब अनप्रेसिडेंटेड राइज इन इंसिडेंट ऑफ साइबर क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारा लिटरेचर आ गया आपके, अराउंड 5 क्वेश्चंस हैं। राइट एन एनालिटिकल नोट ऑन विलियम शेक्सपियर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन विद रेफरेंस टू एनी 2 ऑफ हिज ट्रेजेडीज। डिटेल्ड नोट ऑन रोमांटिक पीरियड, ठीक है, जो हाईलाइट करें मेजर थीम्स ऑफ द लीडिंग पोएट्स ऑफ द पीरियड, ठीक है। तो आप कर सकते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ है, एस्ट्री कोलरिज है, ठीक है, जॉन किट्स है। क्रिटिकल एनी 2 ऑफ ऑथर्स मेजर प्ले, कोई भी 2 मेजर प्ले हाईलाइट करिए, कंटेम्प्रेरी जो इकोनॉमिक्स ट्रेंड है उनका इम्पैक्ट अमेरिकन सोसाइटी को आपको शो करना था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ पोएट ऑफ नेचर एंड एनालाइज द मेजर थीम इन द वर्क्स ऑफ 2 पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन पोएट्स इन इंग्लिश। तो आप इसमें कोई भी 2 पोएट उठा लें, ये कमला दास आप उठा लें या नजीम इज़िकल आप उठा लें या विक्रम सेठ। ब्रिंग आउट द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंसर्न इन द वर्क्स ऑफ, ये 4 राइटर गिवन है इंडियन, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं कहेंगे इस पेपर को, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के, लेकिन लेंथी तो था ही पेपर, ठीक है। टाइम लगता है चीज़ों को बनाने में, सोच सोच के बनानी पड़ती हैं, ठीक है, एट ए टाइम। इनमें से कोई भी आप राइटर को अच्छे से कर सकते थे। और तो ये आपका पेपर था। अब क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि EMRS की हम बात करें, हम KVS की हम बात करें, यूपी में जो एग्ज़ाम होने वाला उसकी हम बात करें, सारा ही इस पैटर्न को आप फॉलो कर रहा है, सब्जेक्टिव होने वाला है। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल लेवल का है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके जी, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।